अ बिटर स्वीट लाइफ 2005 की दक्षिण कोरियाई नियो नॉयर एक्शन फिल्म है जिसे किम जी वुन द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है। ये फिल्म 1 अप्रैल 2005 को दक्षिण कोरिया में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इसे पूरे देश में 265 स्क्रीनों पर लगाया गया था। इसके चलने के अंत तक कुल 11,12,950 लोगों ने इस फिल्म को देखा था। ये ली ब्यूंग हुन को सन वू के रूप में देखता है, एक हिटमैन जिसे उसके मालिक कांग ने अपने मालकिन ही सू पर नजर रखने का आदेश दिया था। अपने प्रेमी के साथ एक हिंसक मुठभेड़ से सन वू को इस बात का एहसास होता है कि उसे नहीं मारना चाहिए और यहीं से परेशानियां शुरू होती हैं। सुन वू को उसके आदेशों का पालन करने से मना करते देख कांग ने उसके बावजूद उसे मारने का फैसला करता है। फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा अपने टीचर से एक सवाल पूछता है। वो ये पूछता है कि पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो क्यों हिलते हैं? क्या वो हवा की वजह से ऐसा करते हैं या फिर अपने से ऐसा कर लेते हैं? उसकी टीचर उसे बताती है कि वो ना हवा की वजह से हिलते हैं और ना ही खुद की वजह से हिलते हैं। वो तुम्हारा मन है जो तुम्हें सोचने को कह रहा है कि वो हिल रहे हैं। उस बच्चे को वो उत्तर कुछ अजीब सा लगता है। फिल्म के दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा लीड रोल, जिसका नाम सन वू होता है, वो होटल मैनेजमेंट में काम करता है जो कि उसके मालिक द्वारा काम दिया जाता है। सन वू एक गैंग में काम करता है जिसके लीडर का नाम कांग होता है। वो उसके अंडर काम करता है। एक रात जब सन वू होटल में था तभी कुछ लोग उस होटल में घुस गए और वहाँ के स्टाफ से जबरदस्ती करने लगते हैं। वहाँ के स्टाफ उन सब से जाने को कहते हैं क्योंकि अब होटल बंद करने का समय हो चुका था, पर वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये बात जाकर एक स्टाफ सन वू को बताता है। सन वू उन लोगों से कहता है कि अब होटल बंद होने वाला है तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, पर वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। सन वू 3 तक गिनता है। जब वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं तो वो उन सब को बहुत मारता है और उन लोगों को होटल के बाहर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सन वू अपने गैंग लीडर कांग के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ उसके लीडर कांग उससे कहते हैं कि वो जिस होटल में काम करता है उसे एक दूसरे गैंग का इंसान खरीद कर हटाना चाहता है और उसे ये भी कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम ही सू है, जिस पर अब उसे नजर रखना है क्योंकि कांग को शक है कि वो किसी और लड़के के साथ अपना बहुत सा समय बिताती है। और अगर ये बात सच निकली तो कांग सन वू से कहता है कि वो उसे मार दे। अगली सुबह सन वू ही सू से मिलने जाता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी साथ में ले जाता है जो कि उसे कांग ने दिया था। पर यह बात सीहू को कुछ अजीब सी लगती है, पर वो उस गिफ्ट को रख लेती है। कुछ देर बाद ही सू को किसी इंसान का फोन आता है और वो घर के बाहर जाकर बात करना चाहती है, पर सन वू उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि उसके बॉस ने उस पर नजर रखने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि अगर वो कहीं जाने का मन हो तो वो उसे ले जाएगा। पर वो सन वू को उस घर से चली जाने को कहती है। सन वू उसका बाहर में चुपकर इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक कार आती है और उसमें ही सू बैठ कर चली जाती है। पीछा करने पर ये पता चलता है कि वो अपने किसी एक मेल फ्रेंड के साथ डिनर पर आई होती है। फिर बाद में वो लोग क्लब भी जाते हैं और क्लब के बाद ही सू को उसका दोस्त उसके घर छोड़ देता है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सन वू अपने एक गैंग मेंबर से बात कर रहा होता है जो कि उसका एक दोस्त होता है। वो उसे बताता है कि जिन लोगों को वो मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपोजिट गैंग के मेंबर्स थे जो उस होटल को खरीदना चाहते थे। कुछ देर बाद अपोजिट गैंग के लीडर का फोन आता है जिसका नाम प्रेसिडेंट बीक होता है। वो सन वू से बात करना चाहता है। सन वू उससे साफ साफ कहता है
कि अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम डायरेक्ट मुझसे मिलने आओ और बात करो। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। उधर प्रेसिडेंट बीक के पास उसके गैंग मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर हंस देता है क्योंकि प्रेसिडेंट बीक का फोन सन वू ने काट दिया था। बीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी फोन की मदद से उसे जान से मार देता है। सन वू अब अपने घर जाता है और वो वहां सोने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसे ही सू की याद आने लगती है। वो काफी खूबसूरत थी। बहुत देर बाद उसे नींद आ जाती है और जब वो सुबह उठकर देखता है तब वो पाता है कि उसे हीसू ने फोन किया था। हीसू को उसे कुछ काम होता है तो वो उसे मिलने को बुलाती है। वो दोनों साथ में लंच में जाते हैं और तभी हीसू उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे पैसे लेने आए हो, मतलब वसूली करने आए हो। वो कहता है नहीं। वो उससे बताता है कि वो एक होटल में मैनेजर का काम करता है। बहुत ज्यादा शर्मीला होने के कारण सन वो ज्यादा बात नहीं करता। हीसू उसे बोरिंग कहती है। खाना खाने के बाद जब वे दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं तब हीसू को एक टेबल लैंप पसंद आ जाता है, पर उसका दाम ज्यादा होने की वजह से वो उस प्लान को ड्रॉप कर देती है और वो सब वहां से चले जाते हैं। बीक सन वू से मिलने उसके होटल आता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी बीक कहता है कि हमारे बीच में बहुत मिसकम्युनिकेशन है। सन वू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुमने अपने आदमियों को इस होटल में मुझे डराने के लिए भेजा था, और वो बीक को होटल से चले जाने के लिए कहता है। उस रात वो हीसू के पास जाता है जहां वो वायलिन सीखा करती थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो जब उससे बात करने को जाता है वो देखता है कि वहां उसका दोस्त आ जाता है और वो लोग गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। वो हीसू को घर छोड़ देता है। सन वो कुछ देर तक वहां रुकता है और वो अपने फोन से किसी से बात कर रहा होता है। जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी अचानक से वो किसी गाड़ी से टकराने वाला था, पर वो किसी तरह बच जाता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हीसू के दोस्त की ही होती है जो उसके घर वापस आ रहा था। सन वू चुपके से उसके घर में जाता है और तब वो देखता है कि वो लोग पकड़े जाते हैं। ये सब देखकर वो उसके दोस्त को बहुत मारता है और हीसू को कहता है कि वो उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे। उसका दोस्त वहां से चले जाता है। हीसू सन वू को कहती है कि तुमने जो कहा है क्या वो पॉसिबल है। सन वू कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। वो उसे बताता है कि कांग उसे मारने के लिए भेजा था। हीसू उसे वहां से चले जाने को कहती है। हीसू को गुस्से में देखकर वो उसे अच्छा नहीं लगता। जब वहां अपने घर की कार पार्किंग में होता है वो पाता है कि एक लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपनी कार से एक बैट निकालता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो जल्दी से शुरू करो। वो इंसान सन वू से कहता है कि बस तुम्हें बीक को सॉरी कहना है और सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर सन वू ऐसा करने से मना कर देता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि हीसू के घर कांग आ जाता है, जहां वो पाता है कि अब हीसू उसके दिए हुए घर को छोड़कर जा रही होती है। वो उससे कहता है तुम्हारी मुझसे नहीं डरने वाली ही मुझे ज्यादा पसंद है। वो उससे एक बात और कहता है कि जब तुम जवान होते हो तब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पेशेंस रहता है, पर उम्र के बहाव के साथ उसे तुम खोने लगते हो। यानी कि वो कहना चाहता था कि अगर वो उसे छोड़ के जाने की अगर कोशिश करेगी तब उसके साथ कुछ वो कर सकता है। उधर हमें ये दिखाया जाता है कि सन वू सो रहा होता है। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसे बहुत मारने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि उसे रस्सी की मदद से लटकाया जाता है। और तभी वहां बीक आ जाता है और सन वू को हंसने को कहता है, क्योंकि सन वू एक बार उस पर हंसा था। कुछ देर बाद उससे बात करता है वो, और जब वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि उसे एक फोन आ जाता है और वो
उसे एक कार में कहीं ले जाता है। वो उसे और कहीं नहीं बल्कि उसके मालिक कांग के पास ले जाता है। अब क्योंकि कांग और बीक दोनों मिल गए थे और अब कांग को हीसू की सारी बातें पता थी, वो सन वू को कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जब उसे यह आदेश दिया गया था कि उसे मार देना है, तब वो उसे छोड़ क्यों दिया। सन वू कहता है कि उसे लगा ये डिसीजन सबके लिए अच्छा होगा। कांग अपने गैंग मेंबर्स से कुछ कहता है और वहां से वो चला जाता है। वो जिससे कहता है वो सन वू का दोस्त ही रहता है, पर वो अपने मालिक की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए उसे एक बहुत बड़ा गड्ढे में जिंदा डाल दिया जाता है। पर उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वो किसी तरह से उस गड्ढे से निकल जाता है। जब वो निकलता है तब वो देखता है कि उसका दोस्त वहीं था। वहां अपने दोस्त से कहता है कि वो उसके शरीर के साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। तभी उसका दोस्त उसे एक फोन देता है जिसमें कांग का फोन आने वाला होता है। वो उस फोन से बात करने लगता है और बात करके वो फोन को अपने दोस्त को दे देता है। उसका दोस्त देखता है कि उस फोन में तो बैटरी ही नहीं थी, यानी कि उसने बात ही नहीं की। तभी सन वू अपने दोस्त की आंखों को उसकी बैटरी से फोड़ता है और वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार देता है और वो वहां से निकल जाता है। हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि बीक और कांग मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां कांग उन सब को बता रहा होता है कि अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और वो सन वू का एग्जाम्पल देता है। उधर सन वू अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे मांगता है और उस पैसे से गन खरीदने के लिए गन सप्लायर से मिलने के लिए जाता है, जहां उन सब को लगता है कि सन वू किसी पुलिस के लिए काम करता है। इस शक को दूर करने के लिए वे उसे अपने साथ अपने लीडर से मिलने के लिए ले जाता है, जहां उनका लीडर सन वू को गन देने को मान जाता है, क्योंकि वो कहता है कि कांग को गन चाहिए और वो उसे एक गन दिखाता है। जब वो होटल फोन करता है तब उसे सारी बातें पता चल जाती है और वो सन वू को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको गोली मारने का ऑर्डर मिला था। पर सन वू किसी तरह से सबको मार देता है। अब वो बीक के पास जाता है। बीक उसे देखकर काफी अजीब बर्ताव करता है कि क्यों उसे नहीं लगता कि वो वापस आ जाएगा। सन वू उससे कहता है कि अब हंसो, अब हंसी नहीं आ रही। बीक उसे कहता है कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग आराम से बात करते हैं। ये बात करते करते वो सन वू के पास जाता है और जब सन वू का ध्यान इधर उधर होता है तब बीक उस पर चाकू से वार कर देता है। अपने आप को किसी तरह बचाकर वो बीक को गोली मार देता है। उधर हमें ये दिखाया जाता है कि हीसू के पास एक गिफ्ट पड़ा होता है और जब वो उसे खोलकर देखती है तब वो पाती है कि उसमें वो वही लैंप है जो उसने मॉल में पसंद किया था, पर पैसों की वजह से वो उसे खरीद नहीं पाई थी। वो उसे और कोई नहीं बल्कि सन वू देता है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सन वू अब अपने बॉस यानी कि कांग से मिलने जाता है, जहां वो अकेला होता है। वो उससे कहता है कि उसने कांग को इतने सालों से सारा काम किया, फिर उसने उसे मारना क्यों चाहा, और ये बोलने के बाद वो उसे भी गोली मार देता है। तभी अचानक वहां बीक के लोग आ जाते हैं और सन वू को भी गोली मार देते हैं। सन वू मरते समय दीवार के लगे पत्तों को देखता जाता है, जो कि उसे हीसू की याद दिलाता है, और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।